हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ रामबाण एकेडमी। भाइयों, हम रेलगाड़ी वाले और चाल समय वाले 3 पार्ट आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम धारा और नाव के पार्ट्स पढ़ाएंगे। भाइयों, आपने अगर हमारे पहले 3 पार्ट नहीं देखे तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले उन तीनों पार्ट्स को देखिए, उसके बाद आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आज का हमारा चैप्टर है धारा और नाव, यानी बोट एंड स्ट्रीम। ये चैप्टर भी भाई चाल समय से जुड़ा हुआ ही है। इसमें हमें थोड़ा सा चीज एक्स्ट्रा ध्यान रखनी पड़ती है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये सभी जानते हैं, आप पढ़ चुके हो। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में नाव की चाल बोल रहा है, अगर किसी सवाल में नाव की चाल आ रही है तो इसका मतलब वो नाव की ओरिजिनल चाल है। ये माना जाएगा कि अगर पानी शांत है, जल शांत है, तो ऐसी स्थिति में नाव की चाल को ओरिजिनल चाल बोलते हैं। अगर नाव की चाल मान लिया ए है, A किलोमीटर प्रति घंटा या X किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब ये है कि जब पानी ठहरा हुआ है, पानी में कोई मूवमेंट नहीं है, तो नाव की ओरिजिनल चाल A किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरा है धारा का वेग, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मान लिया ये है B, तो नाव की चाल का मतलब नाव की ओरिजिनल चाल, और दूसरा धारा का वेग दे रखा B। अब इसमें अगर नाव और धारा एक ही तरफ चल रही है, अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल, इसको आप ये कह सकते हैं, यदि नाव पूरब की तरफ जा रही है और पानी भी पूरब की तरफ बह रहा है, तो एक ही तरफ चल रही है, तो इसको हम चाल को जोड़ देते हैं। बस ये ध्यान रखना है भाई, A प्लस B हो जाएगा। एक ही दिशा में चाल जुड़ जाती है यहां पर, जबकि रेलगाड़ी वाले सवाल या दूसरे सवालों में एक ही दिशा में चाल घटती थी, यहां पर एक ही दिशा में, अनुकूल का मतलब एक ही दिशा में चाल जुड़ जाती है। प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में, प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाती है, घट जाती है भाई, A माइनस B किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसमें बस ये ध्यान रखना है कि सवाल की लैंग्वेज पर जाना है। कुछ में नाव की चाल दी जाती है, कहीं अनुकूल चाल दी जाती है, कहीं प्रतिकूल चाल दी जाती है। तो अगर आप लैंग्वेज पर ध्यान दे रहे हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर तो बाकी सिंपल है, बाकी 3 वही फॉर्मूले हैं। ठीक है, चाल, दूरी और समय वाला। आ जाते हैं, ये इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। हम आते हैं पहले सवाल पर, धारा और नाव का। आपसे फिर एक बार अपील करेंगे, अगर आपने हमारे पहले टॉपिक के मतलब जो पहले हमारे 3 पार्ट्स हैं वो नहीं देखे हैं, तो पहले उनको क्लियर कीजिए, तब इस वीडियो को पूरा देखना है। एक बात और भाइयों, कि आज इस वीडियो के बीच में हम आपको एक और क्विज देंगे, एक सवाल और देंगे जो आपको खुद करना होगा। ठीक है, जैसे पहले हमने रेलगाड़ी के दौरान भी एक सवाल दिया था, और उसका आंसर बाद में कभी बताएंगे हम। ठीक है, तो आ जाते हैं भाई। एक नाव की शांत जल में चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की शांत जल में चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के अनुकूल 5 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय की जाती है। तो धारा का वेग कितना है? अभी देखिए भाई, 19 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में है, इसका मतलब ओरिजिनल चाल है, और धारा के अनुकूल 5 घंटे में 120 किलोमीटर। इसमें दूरी दे रखी है और समय दे रखा 5 घंटे। तो अनुकूल चाल कितनी है भाई? ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। 120 किलोमीटर दूरी है, समय 5 घंटे। थोड़ी देर के लिए इसको मत देखिए। तो 120 बटे 5, दूरी बटे समय बराबर चाल। तो इसका मतलब अनुकूल चाल है 24 और शांत जल में चाल है 19। पूछ रहा है धारा का वेग। जब नाव की चाल 19 है और अनुकूल चल रही है तो 24 है, तो इसका मतलब नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ने पर 24 मिलता है, जिसमें नाव की चाल है 19, तो धारा का वेग कितना हो गया
5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 19 में क्या जोड़ें, 19 क्या नाव की चाल, धारा का वेग जोड़ना है कि 24 मिल जाए, तो 19 में क्या जोड़े कि 24 मिल जाए, 5। इसका मतलब धारा का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी ये इसमें को मैं थोड़ा स्पीड इसलिए मेंटेन कर रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि आप 3 पार्ट पढ़ चुके हैं और अगर 3 पार्ट पढ़ने के बाद आप इस स्पीड को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल 75 मिनट में 35 किलोमीटर दूरी तय की जाती है। धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल कितनी है? अब देखिए सर, वैसा ही सवाल है जैसा पहला था, लेकिन इसमें क्या करा, 75 मिनट में 35 किलोमीटर दूरी, यहां पर मिनट दे दिया और चाल वगैरह किलोमीटर प्रति घंटे में दे दिए। तो आ जाते हैं भाई, पहले हम बात करते हैं चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब दूरी बटे समय क्या है, एक नाव धारा के अनुकूल 75 मिनट में 35 किलोमीटर जाती है। अब इसको कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन हम इसी पर कर रहे हैं। दूरी कितनी है, 35 किलोमीटर, समय कितना, 75 मिनट। लेकिन ये किलोमीटर है, मिनट नहीं चलेगा। मिनट नहीं चलेगा तो मिनट को क्या करते हैं, घंटे में बनाते हैं, और 75 को घंटे में बनाए तो बटे 60 करना पड़ेगा। इस स्थिति में 60 ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 35 गुणा 60 बटे 75। 15 से ये 4 बार कट गया, ये 5 बार कट गया, 5 से ये 7 बार कट गया, 28 हो गया। अभी हमारी जो चाल आ चुकी है वो 28 आ चुकी है। अनुकूल है प्रतिकूल वो यहां पता चलेगा। एक नाव धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल है 28, 75 मिनट में 35 किलोमीटर जाती है। इसका मतलब नाव की धारा के अनुकूल चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगली लाइन में कहते हैं, यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि जो पानी की चाल है, जल की चाल है वो 2 है, अनुकूल चाल 28 है। अब इस 28 में जुड़ा हुआ होगा या घटा हुआ होगा, जोड़ रखा होगा। इसमें क्या होगी, नाव की चाल और धारा का वेग जोड़े तो 28 मिल रहा है। इसका मतलब नाव की चाल में 2 जोड़ने पर 28 मिल रहा है, अनुकूल है क्योंकि। इसका मतलब नाव की चाल कितनी है भाइयों, 26 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया ये भी? ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए भाई, एक सवाल इस टाइप का आता है, एक नाव की धारा के अनुकूल चाल 31 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के प्रतिकूल चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी? अब यहां पर नाव की चाल, धारा की चाल नहीं दे रखी, अनुकूल और प्रतिकूल चाल दे रखी है। तो भाई आपको ध्यान रखना है, अगर अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दे रखी है, विशेष तौर पर यह ध्यान रखेंगे, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल अगर दे रखी है तो क्या याद रखना, चाल विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये बहुत सारे भाई जो है इसको गलत कर देते हैं, आगे वो उसको बताएंगे कहां पर गलती होती है। अगर अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दे रखी है तो आपको क्या करना, शांत जल में नाव की चाल। अब फिर उसके बाद नाव की चाल भी पूछी जा सकती है, धारा का वेग भी पूछा जा सकता है। अब ये तो आप जानते हैं कि नाव की चाल थोड़ी ज्यादा होती है, पानी का वेग कम होता है। तो अगर नाव की चाल पूछे तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़कर आधा कर देंगे, तो नाव की चाल आ जाएगी भाई 27.5, 27.5 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल आ गई। याद रखना, चाल दे रखी होगी, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दे रखी है, तो दोनों चाल को आप जोड़ेंगे, जोड़कर आधा करेंगे, नाव की चाल आ जाएगी। दूसरा भाई, अगर धारा का वेग पूछेगा तो इन दोनों को घटाएंगे भाई, इन दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, 31 में से 24 घटाएंगे, कितना बचेगा भाई, 7 बटे 2, 3.5 आ गया भाई। ठीक है भाई, अगर आपको नाव की चाल पूछा जाए तो दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, और अगर धारा का वेग पूछा जाए तो घटाकर आधा करेंगे। लेकिन किसमें भाई, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल होनी चाहिए। यह भी क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा हूं, आप इसको प्लीज ट्राई कीजिए। सवाल है, एक नाव 1 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 3 मिनट का समय लेती है और धारा के प्रतिकूल 6 मिनट का समय लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है? ट्राई कीजिए भाई।
ठीक है, आ जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन को करके देखा होगा। अब बहुत सारे भाई क्या होते हैं, वो इतने उत्साहित हो जाते हैं ट्रिक को देखकर कि इन दोनों को जोड़कर आधा कर दिया, घटाकर आधा कर दिया, काम हो गया। लेकिन अभी हमने बताया विशेष तौर पर चाल को जोड़कर आधा किया जाता है, घटाकर आधा किया जाता है। चाल को यहां पर चाल दे ही नहीं रखी। ये क्या है, 3 मिनट समय, 6 मिनट समय। आप समय को नहीं जोड़ सकते भाई, आप चाल को जोड़ सकते हो, आप दूरी को नहीं कर सकते, ये आपको चाल को एक साथ ही करना है। तो आ जाते हैं, इस सवाल को कैसे करेंगे हम। एक नाव 1 किलोमीटर जाने में, याद रखना 1 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 3 मिनट का समय लेती है। अभी देखिए अनुकूल की बात कर रहे हैं हम। 1 किलोमीटर कितने में जा रही है भाई, 3 मिनट में। प्रतिकूल 1 किलोमीटर जाने में 6 मिनट। अभी याद रखना भाई, ना तो ये जो 3 मिनट और 6 मिनट है ये चाल नहीं है, और 1 किलोमीटर भी चाल नहीं है, ये भी दूरी है। हमें चाहिए चाल। तो चाल क्या होती है, 1 घंटे में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अगर किलोमीटर प्रति घंटा निकालना तो मीटर प्रति सेकंड निकालना तो 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अब यहाँ पर तो कोई सी भी चाल नहीं है, चाल निकालते हैं। तो 3 मिनट में ये 1 किलोमीटर जाती है, तो 60 मिनट, 1 घंटे यानी 60 मिनट में कितना जाएगी। देखिए भाई यहाँ पर 20 गुना टाइम हुआ है तो 20 किलोमीटर जाएगी। हो गया भाई। तो इसका मतलब एक अनुकूल की बात कर रहे हैं हम। 1 किलोमीटर जाने में 3 मिनट, 3 मिनट में 1 किलोमीटर, तो यहां पर 20 की गुणा करी, इधर भी 20 की गुणा करी, तो 60 मिनट में 20 किलोमीटर। ऐसे ही दूर विपरीत प्रतिकूल की बात करते हैं। 1 किलोमीटर जाने में 6 मिनट, 6 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना भैया, 10 किलोमीटर। यहां 10 की गुणा कर दी, यहां भी 10 की गुणा कर दी। और मैंने क्या बताया अभी, मैंने बताया भाई कि 1 घंटे में चली गई दूरी ही चाल होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है, ये किलोमीटर जो 20 और 10 हैं, ये अनुकूल और प्रतिकूल में चाल आ गई है, क्योंकि 1 घंटे में दूरी चली जा रही है ना ये। तो इसका मतलब नाव की अनुकूल चाल 20, प्रतिकूल चाल 10, जोड़कर आधा करा 15, नाव की चाल आ गई 15। इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे 15 हो जाएगा, ये हो गया नाव की चाल। इन दोनों को घटाकर आधा करेंगे 5, धारा का वेग। अभी नाव की चाल 15, धारा का वेग 5। पूछ रहा शांत जल में नाव की चाल कितनी है, आंसर आ गया भैया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है सर, क्लियर हो गया। तो अभी हमने आपको क्या बताया, हमने बताया कि अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल को जोड़कर ही आधा करना है, घटाकर आधा करना है। समय या दूरी के साथ मत कर देना, बहुत सारे भाई इस गलती को करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल 9 किलोमीटर जाने में 20 मिनट का समय लेती है। 9 किलोमीटर 20 मिनट में, जबकि धारा के प्रतिकूल 7.5 किलोमीटर जाने में 30 मिनट का समय लेती है। तो धारा का वेग कितना है, बिल्कुल सेम है, थोड़े स्पीड से करते हैं। अनुकूल 9 किलोमीटर 20 मिनट, तो 60 मिनट में कितना भैया, 3 की गुणा है तो इधर भी 3 की गुणा, 27। इधर 3 की गुणा करी, इधर भी 3 की गुणा करी, 27 हो गया। ये आप मुजबानी भी कर सकते हो। प्रतिकूल 7.5 किलोमीटर 30 मिनट में, क्योंकि हमें लिखना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। तो 60 मिनट में कितना भैया, 15 किलोमीटर। अब आप समझ में आ गया होगा, अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल, क्योंकि 60 मिनट में चली गई दूरी, 1 घंटे में चली गई दूरी क्या होती है भैया, 1 घंटे में चली गई दूरी चाल होती है। तो अनुकूल चाल 27, प्रतिकूल चाल 15, दोनों को जोड़ा 42, 42 का आधा 21, नाव की चाल 21 हो गई भाई। दोनों को घटाया कितना हो गया, 12, 12 का आधा 6, तो धारा का वेग हो गया 6। तो धारा का वेग कितना भैया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ गया। इसमें देखिए समय और दूरी दोनों अलग अलग थे, फिर भी हमने बड़े आराम से सवाल को कर दिया, क्योंकि हमारा भाई बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया इसमें। तो ट्रिक भी आपको वहीं पर काम करती है जब आप उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। बहुत से भाई सिर्फ जानते कि जोड़कर आधा करना, घटाकर आधा करना है, जो अपने आप में अधूरा भी, इससे भी कम होता है। उसमें तो आप 25% चांस होते हैं सही होने के। ठीक है भाई, तो इसलिए समझिए सवालों को। अब आपको समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक आपका क्लियर। थोड़ा और बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
क्वेश्चन नंबर 6, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा नदी में 180 किलोमीटर जाने और वापस आने में कुल कितना समय लगेगा? नाव की चाल है 15, धारा का वेग है 3, नदी में 180 किलोमीटर नाव जाएगी और वापस उसी स्थान पर आएगी, तो कुल कितना समय लगेगा भाई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ट्राई कीजिए। ओके भाई, मुझे उम्मीद है आपने सभी ने, आसान सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आपका सभी का आंसर ठीक आया होगा। तो आते हैं भाई इस सवाल में, जिसको दिक्कत है वो देखिए। मान लिया ये नदी में यहां से और यहां तक गई, नदी तो बहुत बड़ी है, नदी इधर भी है, ठीक है। अब ये 180 किलोमीटर की दूरी है भाई, नाव 180 किलोमीटर गई है और वापस आई है। हो सकता नदी इधर बह रही हो सकता नदी इधर को बह रही हो। तो जब नाव जाएगी और आएगी तो एक तरफ से वो अप स्ट्रीम चलेगी, एक तरफ से डाउन स्ट्रीम चलेगी, यानी एक तरफ से वो अनुकूल चलेगी, एक तरफ से प्रतिकूल। दोनों कंडीशन में उसे 180 किलोमीटर ही चलना है। समझ में आ गया भाई? मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि अनुकूल आना और जाना कर रही है, तो एक तरफ से वो अनुकूल चलेगी, एक तरफ से वो प्रतिकूल चलेगी। तो इसीलिए भाई, इसीलिए उसे क्या करना है, एक अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चलना 180 किलोमीटर ही। तो एक तरफ से चाल किधर भी मान सकते हो, एक तरफ से चाल हो जाएगी 18, 15 और 3, एक तरफ से चाल हो जाएगी 12। इधर 12 मानेंगे तो इधर 15 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। एक तरफ से 18 की चाल से चलेगी, एक तरफ से 12, दोनों स्थितियों में 180 जाना है। तो पहली कंडीशन में उसे टाइम लगेगा 180/18 और दूसरी में लगेगा 180/12। हो सकता पहले ये लगे, हो सकता पहले ये लगे, लगना तो दोनों ही टाइम है। तो इस स्थिति में, सॉरी, इस स्थिति में कितना टाइम लगा? 10 घंटे। इसमें कितना लगा? 15 घंटे। एक तरफ से 10 घंटे लगेंगे, एक तरफ से 15 घंटे लगेंगे, तो टोटल समय कितना लगेगा भाई? 25 घंटे का समय लगेगा। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लियर समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है कि एक तरफ अनुकूल चाल, एक तरफ प्रतिकूल चाल। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इसमें बस ये समझना था। अगला सवाल इसका अगला स्टेप है। मैं उन सवालों पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा जो बहुत आसान है करने में। और याद रखना, इसलिए भी आसान है क्योंकि आप 3 पार्ट पढ़ चुके हो हमारे चाल और समय के, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। खड़े पानी का मतलब है शांत जल में, और नाव की ओरिजिनल चाल है ये। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली गई और वहीं लौट आई। नाव की चाल 10 है, वो 91 किलोमीटर गई है, वापस आई है, तो उसे कुल 20 घंटे लगे। तो नदी के प्रवाह की गति क्या है? चेक करते हैं। ऐसे सवाल की बात करें तो पहले सवाल समझना जरूरी है कि सवाल में पूछा क्या गया है। नाव में, नदी में यहां से यहां तक नाव आई है और गई है, ऐसे गई और वापस आई, अनुप्रवाह चली और वहीं लौट आई। आप टेंशन मत लीजिए, आना और जाना जब कर रही है तो ये मत सोचिए कि पहले अनुकूल चली या पहले प्रतिकूल चली, ठीक है भाई, सब कुछ वहीं पर आ जाएगा। 91 किलोमीटर गई है। अब इसमें धारा का वेग नहीं दे रखा, यहां पर इसकी चाल है 10, नाव की ओरिजिनल चाल, और एक तरफ वो अनुकूल गई है, एक तरफ प्रतिकूल गई है। टोटल टाइम लगा आने जाने में उसे 20 घंटे। पूछ रहा है नदी के प्रवाह की गति, यानी धारा का वेग कितना है भाई। तो भाई इस सवाल में अगर हमारे पास ये सवाल आता है तो अगर हम इसको बेसिक्स कॉन्सेप्ट से करें हो जाएगा, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। क्यों? देखिए, 91 किलोमीटर चलेगी वो अनुकूल, 91 ही चलेगी वो प्रतिकूल। अब देखिए, दूरी है 91 बटे चाल, चाल कितनी होगी? 10 + a। मान लिया धारा का वेग है a, तो एक तरफ अनुकूल टाइम लगेगा, अनुकूल टाइम बराबर दूरी बटे चाल। दूसरी तरफ लगेगा 91 बटे 10 - a। अब ये एक तरफ का टाइम है, दूसरी तरफ का टाइम, और दोनों टाइम को जोड़े तो 20 घंटे। अगर आप इसको कर सकते तो हो जाएगा, लेकिन द्विघात समीकरण बनेगी भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसमें टाइम लगेगा कैलकुलेशन में। तो ऐसा सवाल इस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन इस सवाल पर मैं आपको एक चीज और रिकमेंड करूंगा, इसमें मैथ की बजाय थोड़ा लॉजिक लगाइए।
रीजनिंग के हिसाब से सोचिए इसको, ठीक है। आप इसको मत सोचिए, हो जाएगा, कर लोगे आप, मैंने बेसिक बता दिया है, लेकिन इसमें आप थोड़ा रीजनिंग लगाइए। कैसे लगेगा वो चेक करते हैं। देखिए, धारा, नाव की चाल है 10, ये पक्का है कि जो धारा का वेग है वो 10 से कम होगा। ज्यादातर सवाल में आप देखिए ऑप्शन भी होंगे, थोड़ी सी हेल्प वहां से मिल जाएगी आपको, लेकिन ज्यादातर सवाल में नाव की चाल 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर इस तरह का कोई होता है। तो कोशिश ज्यादातर ये होती है एग्जामिनर की, वो पॉइंट में ना दे। अगर पॉइंट में है तो ऑप्शन भी पॉइंट में होंगे, ठीक है। तो अब आपको देखना क्या है कि नाव की चाल 10 है, तो अनुकूल चाल 10 से ज्यादा होगी और प्रतिकूल 10 से कम होगी। धारा का वेग मान लिया जितना भी है, अनुकूल में उतना बढ़ेगा और प्रतिकूल में उतना घटेगा। तो अब ऐसी संख्या सोचिए, नाव की चाल 10 है, धारा का वेग कोई ऐसा सोचिए कि जिसको इसमें जोड़ने और घटाने पर यह संख्या को पूरा पूरा काट दे, क्योंकि हमें 20 घंटे पूरे मिल रहे हैं भाई। तो अगर हम सपोज करिए, देखिए थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं, नाव की चाल 10 है, अगर धारा का वेग 1 लेते हैं तो हमारा एक तरफ से 11 चाल हो जाएगी, एक तरफ से 9 होगी, और 11 और 9 से 91 नहीं कटता भाई, तो 1 छोड़ दीजिए, 2 ले लेते हैं। अगर 2 लेते हैं तो 12 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ना ये 12 से कटेगा ना 8 से कटेगा, तो पॉइंट में आ जाएगा, नहीं हो रहा। तो धारा की चाल अगर हम 3 लेते हैं तो एक तरफ चाल हो जाएगी 13 अनुकूल में, प्रतिकूल में हो जाएगी 7, 13 से 7 घंटे में, 7 से 13 घंटे में कट जाएगा सर। 13 की स्पीड से 7 घंटे लगे और 7 की स्पीड से 13 घंटे लगे भाई, कितना हो गया? 13 घंटे ये, 7 घंटे ये, 20 घंटे का टाइम लगा। इसका मतलब धारा का वेग कितना भाई? 3 है। फिर से देखते हैं सर, आप इसको ये भी कह सकते हैं, इस पर आपको थोड़ा सा मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अच्छी चीज है समझने के लिए, ठीक है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि नाव की चाल है 10, क्या हुआ? टच में प्रॉब्लम है भाई। हाँ जी, नाव की चाल है 10, दूरी है 91। अब अगर हम इसमें कुछ भी जोड़ें, जितना हम नाव की चाल में धारा की चाल जोड़ेंगे, नाव की चाल से धारा की चाल भी उतनी ही घटाई जाएगी। ये चाल हो जाएंगे अनुकूल और प्रतिकूल, याद रखना। और ये क्या है? दूरी है, ठीक है। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको इसमें जोड़ने और घटाने पर यह संख्या कट जाए। तो 10 के पास की संख्या जो 91 को काट रही है, 11 12 से नहीं कटता, 13 से कट रहा है। अब 13 से कट रहा तो 3 जोड़ रहा है, तो अब चेक करिए क्या 3 कम से भी कट रहा है? 7, 10 में 3 कम करे 7, 7 से भी कट रहा है, तो पक्का चल गया, आपको पता चल गया कि भैया धारा के वेग कितना है? 3 है भाई, ठीक है। तो इसमें अगर आप थोड़ी सी सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, तो आप बड़े आराम से इस सवाल को कर पाएंगे भाई। समझ में आ गया होगा सवाल? एक बात और भाई, एक सवाल और आ गया। एक नाव नदी के शांत जल में 28 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 28 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उस नाव की धारा के अनुकूल चाल 34 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल नाव द्वारा 4 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है? सर सवाल बहुत बड़ा देखने में लग रहा है, मैथ के हिसाब से करेंगे टाइम भी लग जाएगा थोड़ा सा, लेकिन अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीजें क्लियर हैं, तो बड़े आराम से समझ सकते हैं। देखिए, ये कह रहा है एक नाव नदी के शांत जल में 28 मिनट में 14 किलोमीटर। अब ये कब संभव है? शांत जल में कह रहा है भैया, यानी कि नाव की ओरिजिनल चाल की बात कर रहे हैं, नाव की ओरिजिनल चाल की बात कर रहे हैं। ओरिजिनल 28 मिनट में 14, इसका मतलब 2 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है। इसका मतलब 60 मिनट में 30 किलोमीटर जा रही है, क्योंकि मिनट दुगुना है, दूरी आधी है। समय जो मिनट में दे रखा वो 2 गुना है दूरी से, दूरी जो है समय से आधी है। तो इसका मतलब 60 मिनट में 30 किलोमीटर, इसका मतलब उसकी ओरिजिनल चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है नाव की। हो गया भाई, ओरिजिनल चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्लियर होगी। इसको आप थोड़ा सा सेंस से ही कर सकते हो, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कह रहा है उस नाव की धारा के अनुकूल चाल 34 है। अब अनुकूल में 34 है, इसका मतलब धारा की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये भी क्लियर हो गया। जब हमें
नाव की ओरिजिनल चाल मिली 30, तो क्या बोलते हैं, धारा की चाल मिल गई 4, क्योंकि अनुकूल दे रखा है। अब पूछा क्या गया, बहुत आसान, धारा के प्रतिकूल नाव द्वारा 4 घंटे में तय की गई दूरी। धारा के प्रतिकूल चाल कितनी होगी भैया, प्रतिकूल चाल हो जाएगी 26, ओरिजिनल चाल है और धारा के वेग है, तो 26 चाल हो गई, 4 घंटे में दूरी कितनी होगी, 104 किलोमीटर। आंसर आ गया भाई। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं। 104 किलोमीटर प्रतिकूल में 4 घंटे में दूरी तय की जाएगी। बहुत आसान सवाल है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, कई चीजों को अलग अलग दे रखा है, लेकिन सिस्टम से समझिए बड़ा आराम से हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल किसी निश्चित दूरी को तय करने में जितना समय लगता है, धारा के प्रतिकूल उतनी दूरी को तय करने में 1.5 गुना समय लगता है भाई। नाव की शांत जल में चाल 12.5 है, तो धारा का वेग कितना है। इसमें सिर्फ इसकी चाल दे रखी है, ना समय दे रखा, ना दूरी दे रखी है। प्लीज ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, आ जाइए, अब देखते हैं। अभी देखिए, हम दोनों चीजों को लिख देते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। समय की बात कर रहे हैं सर। एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल किसी निश्चित दूरी को तय करने में जितना समय लगता है, धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी को तय करने में 1.5 गुना समय लगता है। यानी अगर यहां 1 घंटे लग रहे हैं तो यहां 1.5 घंटे लग रहे हैं, यहां 2 घंटे लग रहे हैं तो यहां 3 घंटे लग रहे हैं। 1.5 गुणे में 2-3 ले लेते हैं, तो इसका मतलब समय का अनुपात 2-3 है। 1.5 गुणे का मतलब 2-3 का अनुपात होता है भाई। ठीक है, तो समय का अनुपात 2:3 है। इसके बाद चलते हैं सर, पिछले टॉपिक में हमने रेलगाड़ी वाले में बताया था कि समय और चाल का अनुपात उल्टा होता है भाई, 3:2। पिछले टॉपिक में हमने बताया था चाल और समय का अनुपात उल्टा होता है, तो उस चीज को भी लगा दिया, हमारा 3:2। ठीक है, तो अब हमको ये करना है चाल के हिसाब से, तो 3:2 का अनुपात है चाल में, अनुकूल में और प्रतिकूल में। अब हम बीच में से इसको हटा देते हैं, ये समझाने के लिए लिखा था। हम बात चाल की कर रहे हैं, अनुकूल। अनुकूल कितना था भाई, 3:2। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल 12.5 है, 12.5 अनुपात x, ये अनुकूल है, और ये प्रतिकूल कितनी हो जाएगी, 12.5 माइनस x। इसको दोबारा लिखता हूं मैं, थोड़ा जगह कम पड़ रही है, दूसरी जगह पर लिख लेते हैं। तो अनुकूल चाल होगी भैया 12.5 प्लस x, ये अनुकूल चाल है, क्योंकि शांत जल में नाव की चाल 12.5 माइनस x, इन दोनों में अनुपात कितना भैया, 3:2। अभी तो बताया था हमने। अब आप इसको अंदर से अंदर और बाहर से बाहर गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप अंदर से अंदर बाहर से बाहर गुणा करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये है मैथ का तरीका। लेकिन अभी फिर वही चीज पर आते हैं, हमें 1.5 गुणे का सिस्टम लाना है। हम यहाँ पर भी हम थोड़ी सी सेंस लगा सकते हैं, मैथ के हिसाब से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मालूम है, आप आराम से कर सकते हैं, जो अनुपात समानुपात में होता है। लेकिन दूसरा तरीका देखते हैं, 12.5 में ऐसी क्या चीज जोड़े और घटाए कि 1.5 गुणे का सिस्टम बन जाए, 3:2 का अनुपात बन जाए। ठीक है, अब पूछ रहा है धारा का वेग। ठीक, तो धारा का वेग अगर हम यहां पर 2.5 रख दें तो ये हो जाएगा 15, 12.5 में 2.5 जोड़े 15, और 12.5 में से 2.5 घटा दे तो 10। 12.5 में 2.5 जोड़ने पर 15 और 2.5 घटाने पर 10, 3:2 का अनुपात आ गया भाई। 5 से 3 बार, ये 2 बार, तो इसका मतलब धारा का वेग कितना भैया, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई। ठीक है, थोड़ी सेंस भी लगा सकते हो, बाकी चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, इसमें कौन सा नियम लगाया, चाल और समय का अनुपात उल्टा होता है, जैसा कि हम पहले 3 पार्ट्स में आपको अच्छी तरह से समझा चुके हैं। हाँ जी, एक तैराक शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है और धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि तैराक द्वारा नदी में कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय
उतनी ही दूरी तक धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से 4 घंटे अधिक है, तो वह दूरी कितनी है? अब देखिए भाई, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए दूरी मान लिया d है, d बटे प्रतिकूल चाल 7.5 और 1.5 की है तो 6 हो गया, और d बटे 9। ये प्रतिकूल है या अनुकूल है? प्रतिकूल में ज्यादा समय लगेगा, आप सभी जानते हैं। तो ये समय लगा प्रतिकूल में, ये समय लगा अनुकूल में। दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, एक तरफ चाल हो जाएगी 6, एक तरफ हो जाएगी 9। तो ये समय दोनों समय का अंतर भैया 4 घंटे। पहला तरीका, 9 और 6 का मतलब 18 है, 3d माइनस 2d बराबर 4। तो 3d में से 2d गया, d बराबर 18 और 4 की गुणा 72, दूरी आ गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाइयों, दूरी कितनी आ गई? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन भाई अभी आपको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं इसको। दूसरा एक तरीका और भी कर सकते हो आप। चाल कितनी होगी? एक तरफ से 9, दूसरी तरफ से 6। एक तरफ से 9 होगी, दूसरी तरफ से 6। चाहे तो आप लिख सकते हैं अनुकूल प्रतिकूल समझने के लिहाज से। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं भाई। 9-6 का अनुपात है 3:2। तो समय का अनुपात कितना भैया? समय का अनुपात होगा 2:3, 2x और 3x। जहां अनुपात होता है वहां x लगाते हैं। तो अनुकूल में 2x लग रहे, प्रतिकूल में 3x लग रहे। कितने का अंतर है? 1x का। 1x का मतलब 4 घंटे। यहां 4 घंटे का अंतर दे रखा है। यहां 2x लग रहा है, यहां 3x लग रहा है। अंतर कितना भाई? 1x का है, और वहां पर 4 घंटे का अंतर है। इसका मतलब 1x बराबर 4 घंटे, तो 2x बराबर 8 घंटे और 3x बराबर 12 घंटे। ठीक है, इसका मतलब उस दूरी को तय करने में अनुकूल लगते 8 घंटे, प्रतिकूल लगते 12 घंटे। अनुकूल चाल कितनी थी भैया? 9 की स्पीड से 8 घंटे लगते, यानी दूरी है 72, 9×72। प्रतिकूल चाल है 6, समय लग रहा है 12 घंटे। तो चाल गुणा समय 6 गुणा 12 72 घंटे। तो इस तरीके से करें या उस तरीके से करें, आंसर 12 घंटे आ गया भाई। तो ये सवाल थे भाई आपके धारा और नाव के सवाल। इसमें और भी सवाल बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन अभी मैंने जैसा कि क्लास के शुरू में कहा, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा। अभी पहले उसको पूछ लेते हैं। हाँ जी, मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आज थोड़ा स्पीड हमने ज़्यादा रखी, उसका कारण सिर्फ ये रहा कि हमारा ये चौथा पार्ट है चाल समय का, इसलिए हमने स्पीड को थोड़ा ज़्यादा मेंटेन किया है। ठीक है, दूसरा भाई एक सवाल कर रहे हैं सर, आप सवाल को ध्यान से सुनिए और इसका आंसर आप कमेंट करेंगे जैसे पहले किया था वो रेलगाड़ी वाले में। कमेंट का जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आपको अगली किसी वीडियो में मिलेगा जो मैथ की वीडियो होगी, या हो सकता है रीजनिंग में भी डाल दें। अभी सवाल क्या उसको देखिए। देखिए आपको याद रखना है कि 25 रोबोट हैं। सवाल को ध्यान से सुनना भाई। 25 रोबोट हैं, प्रत्येक रोबोट की एक निश्चित चाल है। सभी की बराबर नहीं है, सभी की अलग अलग है, लेकिन प्रत्येक रोबोट की एक निश्चित चाल है। ठीक है, आपको इन रोबोट की चाल जो है क्या करना है, इनकी चाल के इनका एक कंपटीशन कराना है। और क्या होता है, आपको टॉप 3 रोबोट की बताना है कि सबसे ज्यादा वाला कौन है, सबसे सेकंड नंबर वाला कौन है और थर्ड वाला कौन है। लेकिन कुछ कंडीशन है। देखिए आपके पास कोई टाइमर नहीं है, कोई स्टॉप वॉच नहीं है, आप टाइम नहीं देख सकते। ठीक है, एक बात और, एक बार में 5 रोबोट एक बार में दौड़ा सकते हो आप। 5 रोबोट एक बार में दौड़ेंगे, अगले 5 को दूसरे बार में दौड़ा सकते हो आप। ठीक है, और 6 नहीं दौड़ा सकते, 4 भी नहीं दौड़ाना आपको। ठीक, तो 5 रोबोट एक बार में दौड़ाएंगे। आपके पास कोई टाइमर नहीं है। इस बार मान लिया जिस रोबोट ने पहली दौड़ में जितना टाइम लिया, अगर उसको कभी दोबारा दौड़ाएंगे तो उतने ही टाइम में वो दौड़ पूरी करेगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि इन 25 रोबोट में से टॉप 3 के जो रोबोट हैं, कौन से भाई? टॉप 3
फर्स्ट नहीं चाहिए हमें, टॉप 3 चाहिए। तो टॉप 3 के रोबोट की जानकारी लेने के लिए किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, तो उनकी जानकारी लेने के लिए आपको कम से कम कितनी दौड़ का आयोजन करना पड़ेगा। मतलब 5 को दौड़ाया एक बार में तो 1 दौड़ हुई, अगली बार में दूसरे 5 दौड़ाए 2 दौड़ हो गई। तो आपको का सवाल है कि कितनी दौड़ का आयोजन करना पड़ेगा, कितनी बार दौड़ाना पड़ेगा, आपको कम से कम बार दौड़ाना है भाई, याद रखना है, ठीक है। और टॉप 3 100% होना चाहिए क्लियर, ऐसा नहीं कि भाई बाई चांस है, चांस नहीं, 100% क्लियर होना चाहिए। आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर देंगे। दूसरा भाई, वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं इसके लिए भी आप कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उतना अच्छा है भाई। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इसी तरह से हम आगे भी आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, जय हिंद।